एक्स में कर रहा हूं भाई, एक्स में करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहां पर। तो मेरे पास जो इनिशियली कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है, ए पर, प्लस ए पर, ये क्या है माइनस ए। और बेटा ये क्या होती है हमारी मीन पोजीशन, हमने पढ़ा होगा मीन पोजीशन, जहां से हम मेजर करते हैं हर चीज को, यहीं से। अब अगर ये बॉडी जो है इधर की तरफ बेटा क्या कर रही है, मूव करती है ऐसे, इनिशियल इधर से मूव करती है और ऐसे जाती है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, पकड़ ले तो उसको देखते हैं, पकड़ जाएगा तो ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, ये एसएचएम होता है, ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, इसे एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो भैया ये यहां से जा रही है और ये हमने यहां दिखा दिया। हम चाहते हैं कि इस टाइम इसकी इक्वेशन बताएं, तो भाई इक्वेशन निकालने के लिए हम पहले जनरल इक्वेशन निकालेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई बेटा क्या होता है इनिशियल फेज, फाई हमारा होता है इनिशियल फेज। देखो बताता जा रहा हूं मैं आपको कि चीजें हैं क्या, इनिशियल फेज। और बेटा ये जो हमारा है क्या नाम है आपका, ये पूरा इसको हम फेज बोलते हैं, ये पूरा फेज है बेटा, वो इनिशियल फेज है और ये फेज है। फेज के बारे में बता चुका हूं, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। तो अब देखिए हमें क्या बोला है, व्हेन टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर, बेटा टी यहां पर 0 है, यहां पर मेरी बॉडी थी, टी इक्वल टू 0 पर एक्स क्या है बेटा, एक्स डिस्टेंस होता है, तो क्या है प्लस ए। तो टी इक्वल टू 0 पर एक्स क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू ए। तो देन क्या हो जाएगा बेटा फिर, अब यहां रख दीजिए x इक्वल टू ए साइन, देखो बेटा t की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये क्या बचा, बस फाई बचा, तो ये फाई है, क्या है ये फाई है भाई, ठीक है। अब x क्या है, देखो x क्या है, x बताओ, x a था ना बेटा, यहां पे देखो x भी तो लिखना है हमें भाई। x की वैल्यू क्या है, a है t पर, जब t 0 है तो, और t कितना है 0 है, और ये आएगा। अब यहां पर ये a नीचे ले जाएंगे तो क्या बेटा 1 बच जाएगा, साइन फाई। अब आप देखिए यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगती है हमारी कि साइन फाई इक्वल टू 1 कितनी बार होता है। देखो मैंने साइन का ना कर्व बताया था, जब हम ऐसे एक कर्व बनाते हैं तो यहां पर हद से हद इसकी वैल्यू 1 होती है और कम से कम इसकी वैल्यू -1 होती है। और मैंने बेटा जब कर्व बनाया तो 0 से स्टार्ट होता है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है बेटा। तो कितनी बार 1 आया है वैल्यू में, एक ही बार 1 आती है, और कब आती है π/2 पर आती है। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू यहां पर बेटा π/2, एक ही है, दो वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू तो है ही नहीं, एक ही वैल्यू है यहाँ पे। अब क्यों हम लेके जाए, जब भी निकालते हैं ना बताया था मीन पोजीशन से इधर या मीन पोजीशन से उधर तो दो वैल्यू आती थी ये, अब यहाँ पर एक ही वैल्यू है, तो हम यहाँ पर क्या नहीं रखेंगे, वेलोसिटी वाले से नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है, पता है हमें। पर वेलोसिटी वाला टर्म ले क्यों, जब हमारे पास इनिशियल फेस आ गया, इनिशियल फेस में अगर दो कंडीशन आती, ये एंगल या ये एंगल, ये एंगल या ये एंगल, तब तो मैंने कहा कि भाई जो आपका फाई है वो तो सेम आया, मतलब दो पोजीशन दो नहीं आया, 0 और पाई या 0 या 2 पाई तो आता नहीं है, याद है ना। फाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी। गोल्डन बात याद रखना बेटा, ये 2 पाई नहीं हो सकती, 2 पाई से छोटी होनी है भाई। तो यहां तो ये आ गया, अब ये तो एक ही आया तो दूसरे की जरूरत नहीं है, तो हमारी इक्वेशन बन गई ना भाई। अगर मैं चाहूं तो इक्वेशन बन भी गई मेरी भाई। x इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है बेटा, ध्यान से देखना। तो a इक्वल टू, यहां पर फाई की वैल्यू कितनी आई है तनिक बता दो, यहां पर फाई की वैल्यू कितनी आई है भाई, यहां पर फाई की वैल्यू π/2, इनिशियल फेस आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी भैया, इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब ध्यान दो बेटा, यह याद रखो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा रोल है यहाँ पे। अगर आपको एसएचएम पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है भाई, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, बेटा रेशो चेंज हो जाता है, याद करो, तो कॉस थीटा हो जाता है। और ये किस क्वाड्रेंट में बता दो, ये किस क्वाड्रेंट में बता दो, मैंने बताया था किस क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल मतलब साइन
टू कॉलेज, ये सब। और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है तनिक बता दो, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ना भाई। तो इसका मतलब है साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, प्लस कॉस थीटा। अगर ऐसा होता तो बेटा बताओ कॉस 90 मतलब π/2 प्लस थीटा होता तो क्या होता बेटा, तो चेंज तो होता बेटा, साइन तो होता साइन थीटा। अब कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो भाई ये होता है, याद रख लोगे ना यार भाई, इसकी बड़ी जरूरत है। अब देखो यहाँ पे तो हमने कहा x इक्वल टू a, कॉस लिख देंगे बेटा इसको ओमेगा t, प्लस तो हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये मेरी क्या हो गई बेटा, SHM की इक्वेशन।